नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का परम सत्य क्या है? हमारे दिल में एक ऐसी प्यास है जो शांत नहीं होती, एक ऐसी बेचैनी है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दुख क्यों है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी साझा करूंगा जो हमें जीवन के 4 परम सत्यों से परिचित कराएगी। ये वो सत्य हैं जिन्हें समझकर हजारों लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। ये कहानी है सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध की, जो कपिलवस्तु के एक सुखी और समृद्ध राजकुमार थे। उनका महल स्वर्ग जैसा था, जहां हर तरफ सुख सुविधाओं का साम्राज्य था। सिद्धार्थ के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके चारों ओर सुंदर वस्तुएं थीं, हंसते हुए चेहरे थे और मन को मोह लेने वाला संगीत था। उनके पिता ने उन्हें दुख की हर छाया से दूर रखा, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार यदि सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देख लिए तो वे या तो एक महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक महान त्यागी भिक्षु। लेकिन दोस्तों, क्या हम सचमुच दुख को अपने जीवन से बाहर रख सकते हैं? एक दिन, एक अविस्मरणीय दिन, सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और वह कठिनाई से चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, यह क्या है? क्या सभी मनुष्यों को ऐसा होना पड़ता है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया कि यह वृद्धावस्था है और यह सभी के जीवन का एक अटल सत्य है। सिद्धार्थ का दिल यह जानकर भर आया कि उनके सुंदर शरीर को भी एक दिन इस अवस्था को प्राप्त होना है। यह था दुख का पहला सत्य, जीवन में दुख है। अगले दृश्य में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था और सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। उस व्यक्ति का शरीर दर्द और निराशा से घिरा हुआ था। सिद्धार्थ को यह देखकर गहरा आघात लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास इतना वैभव होने के बावजूद वह किसी भी क्षण बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, और यह भी दुख का ही एक रूप है। इसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे 4 लोग कंधा दिए हुए थे और पीछे विलाप करते हुए लोग चल रहे थे। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और दिल दहला देने वाला था। सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि यह सुंदर जीवन क्षणभंगुर है और इसका अंत सुनिश्चित है। दुख का यह रूप सबसे अधिक स्थायी और अपरिहार्य लगा। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन दुखमय है। यह दुख केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी अनित्य प्रकृति में निहित है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। दोस्तों, चौथा दृश्य सबसे अधिक प्रेरणादायक था। उन्होंने एक शांतिपूर्ण भिक्षु को देखा। भिक्षु के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसके नेत्रों में संतोष का भाव था और उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, जबकि उसके पास सांसारिक संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो इतने दुख से भरे संसार में इतना शांत कैसे है? चन्ना ने बताया कि यह एक सन्यासी है जिसने जीवन के सत्यों की खोज में सब कुछ त्याग दिया है। इस भिक्षु को देखकर सिद्धार्थ को एक मार्ग दिखाई दिया। उन्होंने दुख का कारण खोजना शुरू किया। वर्षों की तपस्या और कठोर साधना के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। उन्होंने समझा कि दुख का कारण क्या है। दुख का दूसरा परम सत्य यह है कि दुख का कारण है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छा, लालसा और आसक्ति है। यह संसार की वस्तुओं को मेरा मानने की चाहत है, यह अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख खोजने की हमारी अंधी दौड़ है। हम सोचते हैं कि यह धन, यह संबंध, यह पदवी हमें स्थायी खुशी देगी, लेकिन जब यह सब बदलता है या हमसे दूर होता है तो हमें दुख होता है। यह तृष्णा ही हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। फिर बुद्ध ने एक आशा का संदेश दिया। दुख का तीसरा परम सत्य यह है कि दुख का निवारण संभव है। उन्होंने कहा कि यदि दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा को पूरी तरह से समाप्त कर देने से दुख को भी समाप्त किया जा सकता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई स्वर्ग या स्थान नहीं है, बल्कि यह मन की वह अवस्था है जहां सभी तृष्णाएं, लालसाएं और आसक्तियां बुझ चुकी होती हैं। यह परम शांति और मुक्ति की अवस्था है। यह दिल को छू लेने वाली सच्चाई है कि हम अपनी पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, यही पर दुख का चौथा परम सत्य आता है, दुख निवारण का मार्ग। बुद्ध ने इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। यह कोई कठिन तपस्या या कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में अपनाने योग्य एक व्यावहारिक तरीका है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि बुद्ध कोई देवता नहीं थे, वे एक मनुष्य थे जिन्होंने अपनी गहन खोज से जीवन के इन सत्यों को उजागर किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन हम उससे भाग नहीं सकते। हम उसे समझ सकते हैं, उसके कारण को जान सकते हैं और उसे पूरी तरह से मिटा सकते हैं। यह दिल छू लेने वाला मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने ही भीतर की शांति को जगाकर अपने जीवन को दुख मुक्त कर सकते हैं। ये चार सत्य हर युग में हर मनुष्य के लिए सत्य है। नमो बुद्धा। धन्यवाद।